आज की वीडियो में मैं आपको फैसलाबाद का एक ऐसा बाज़ार दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वाक़ हैं 11 होलसेल मार्केट्स। जी आपने सही सुना, एक बाज़ार में 11 होलसेल मार्केट्स जिनमें मुख्तलिफ कारोबार एक साथ चल रहे हैं। और ऐसे नसीब शायद ही किसी और शहर के हो। तो इन 11 मार्केट्स में कौन कौन सी मार्केट्स शामिल हैं? इनमें सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स की मार्केट, बान की मार्केट, और फैसलाबाद की सबसे बड़ी खिलौना मार्केट भी इसी बाज़ार में वाक़ है। फैसलाबाद की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक मार्केट, फैसलाबाद की सबसे बड़ी गारमेंट्स होलसेल मार्केट, होम डेकोरेशन एशिया की होलसेल मार्केट, चूड़ियों वाली गली और बर्तनों वाली गली या बर्तनों की होलसेल मार्केट, परिंदों वाली गली या जिसे आप बर्ड्स मार्केट भी कह सकते हैं, और सबसे बढ़ के यहाँ पर कपड़े की सबसे पुरानी होलसेल मार्केट भी इसी बाजार में वाक़ है। और इस वीडियो में मैं आपको बाजार और इसकी होलसेल मार्केट्स का 1 बाय 1 विजिट करवाऊंगा और हम देखेंगे कि किस गली में क्या कारोबार चल रहा है। और आइंदा जब भी आप फैसलाबाद आएंगे, इन होलसेल मार्केट्स को देखने के लिए आपको किसी से एड्रेस नहीं पूछना पड़ेगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, तो आपने ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखनी है। आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यूं तो पाकिस्तान के हर शहर की एक अलग पहचान है जो इस शहर की खसूसियत को नुमाया करती है। इसी तरह शहर फैसलाबाद की पहचान इसके 8 बाजार है। अंग्रेज के बनाए हुए ये 8 बाजार तमाम शोबा है जिंदगी और अशिया जरूरिया की होलसेल मार्केट्स है। जहाँ एक बाजार कपड़े की होलसेल मार्केट है, वहीं दूसरा बाजार सराफा मार्केट है। इसी तरह इन 8 बाजारों की अलग पहचान है और इनकी अंदरून गलियों में छुपी हुई मुख्तलिफ कारोबार जिंदगी की होलसेल मार्केट्स है जिनका आम विजिटर्स को पता नहीं चलता है और वो बाजार को विजिट करने के बाद भी नहीं पाते हैं कि अंदर कौन कौन सी होलसेल मार्केट्स छुपी हुई हैं। तो इन्हीं 8 बाजारों में से एक अहम बाजार जंग बाजार है जिसमें बेक वक्त 11 मुख्तलिफ शोबों की होलसेल मार्केट्स वाक़ हैं, जिनका आज हम इस वीडियो में विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या बिक रहा है और किन चीज़ों की ये होलसेल मार्केट्स हैं। जी नाजरीन, जंग बाज़ार एक तारीखी बाज़ार है जो कि क्लॉक टावर से शुरू होकर ज़िला जंग की तरफ जाने वाले रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है। चूँकि ये ज़िला जंग की तरफ जाने वाले रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है, इसीलिए इसे जंग बाज़ार कहा जाता है और ज़माना कदीम से ही इसका नाम जंग बाज़ार है। जैसे ही हम क्लॉक टावर की तरफ से जंग बाजार में दाखिल होते हैं, कुछ ही दुकानों के बाद हमारे दाएं जानिब एक गली आती है। ये मशहूर स्कूल वाली गली है और इस गली में मशहूर गवर्नमेंट स्कूल वाक़ है और इसी निस्बत से इसे स्कूल वाली गली कहते हैं। ये गली बान की होलसेल मार्केट है और यहाँ बड़े बड़े होलसेलर बान में डील करते हैं और मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर चारपाइयों के लिए बान खरीदने के लिए तशरीफ लाते हैं। इसके अलावा इसके दर सेंटर में स्कूल की तारीखी इमारत वाक़ है जिसके चारों जानिब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स की होलसेल शॉप्स है और यहाँ से आपको किसी भी किस्म के मशीन के पार्ट्स या उसके पुर्जाजात बआसानी होलसेल पर मिल सकते हैं। यहाँ पर जंग बाजार में आपको गारमेंट्स, हार्डवेयर और क्रॉकरी की मुख्तलिफ दुकानें नजर आएंगी और इन दुकानों के आगे बाजार के दोनों जानिब मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगे हुए भी नजर आएंगे। इन स्टॉल्स के ऊपर राह चलते हुए मुसाफिर मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नाजरीन और अभी हम गली नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं जो कि चूड़ियों वाली गली के नाम से मशहूर है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जंग बाज़ार माजी करीब में फैसलाबाद की मशहूर सब्ज़ी मंडी था जिसे ज़माना जदीद में इसे यहाँ से ख़त्म करके शहर के बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। जी नाजरीन, आपको दाएं जानिब जो है गली नंबर 3 नज़र आ रही है। ये गली नंबर 3 जो है मशहूर है चूड़ियों वाली गली के नाम से। यहाँ पर आपको मेहंदी से रिलेटेड सामान आपको मिलेगा। शादी ब्याह के ऊपर लोग जो मेहंदी का फंक्शन करते हैं और बाकी भी जो मामलात या रस्में होती हैं उसके हवाले से जितनी भी चीज़ें आपको होलसेल में इस गली से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस गली के अंदर आपको मुख्तलिफ बैग्स की होलसेल शॉप्स मिलेंगी। बैग्स कौन कौन से आपको मिलेंगे जी? स्कूल बैग्स मिलेंगे, इसके अलावा सामान वगैरह घरों में सेव करने के लिए जो बैग
बैग्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी भी ये होलसेल शॉप्स इसी गली के अंदर वाक़ हैं। जी नाज़रीन, गली नंबर 3 से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और अगली तरफ बढ़ते हैं तो हमारे दाएं जानिब जो आता है ये गोल बाज़ार है, जो कि जंग बाज़ार से शुरू होकर बुहाना बाज़ार तक जाता है। और ये जो दाएं जाने वाला बाज़ार है इसको गोल मछली के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही फ़िश की होलसेल दुकानें मिलेंगी, जहाँ से पूरा साल फ़िश आपको दस्तयाब होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे प्लास्टिक बर्तनों की होलसेल शॉप्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के साइकिल्स की होलसेल शॉप्स हैं। और क्या है इस बाज़ार में, इस बाज़ार के अंदर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान और इसके स्पेयर पार्ट्स की होलसेल शॉप्स भी इसी गोल बाज़ार के अंदर मिलेंगी। ये जो गोल बाज़ार है जंग बाज़ार से शुरू होकर बुहाना बाज़ार तक जाता है, और पूरे बाज़ार में इसी किस्म की होलसेल मार्केट्स हैं जो बाज़ार के दोनों जानिब आपको नजर आएंगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बाज़ार है उसको हम खिलौना मार्केट कहते हैं, जो जंग बाज़ार से शुरू होकर मिंट कुमरी बाज़ार तक जाता है। बच्चों का फेवरेट बाज़ार जो है वो खिलौना बाज़ार है। खिलौना बाज़ार क्यों मशहूर है? खिलौना बाज़ार में आपको खिलौने होलसेल पर मिलेंगे। बाज़ार में जो खिलौने आपको मिलेंगे वो तोल के हिसाब से मिलेंगे, आपको वजन करके दिए जाएंगे। इतने सस्ते हैं कि मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर आकर खिलौने खरीदते हैं, उनके ऊपर अपने मन मर्जी के रेट्स लगाते हैं और वहाँ अपनी अपनी शॉप्स के ऊपर अच्छे भले मुनाफे के ऊपर उनको सेल करते हैं। तो ये जो बाज़ार है गोली टाफ़ी का बाज़ार है, खिलौनों की मार्केट है। यहाँ पर गोली टाफ़ी आपको होलसेल में मिलेगी और यहाँ पर आपको बच्चों के खिलौने होलसेल के ऊपर मिलेंगे। मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी होलसेल की शॉप्स भी हैं, जहाँ पे हर किस्म का खिलौना आपको पाकिस्तानी, चाइनीज़ ब्रांड, इंडियन ब्रांड, सारी चीज़ें यहाँ से आपको होलसेल में मिलेंगी। और ये मशहूर बाज़ार है खिलौनों का, बच्चों का फेवरेट बाज़ार है। ये जंग बाज़ार से शुरू होता है और मिंट कुमरी बाज़ार तक जाता है। ये जो बाज़ार है ये खिलौनों का मशहूर बाज़ार है। इसके कॉर्नर के ऊपर एक मस्जिद वाक़ है, ये इसकी निशानी। बाज़ार के दोनों जानिब आपको बच्चों के साइकिल्स की दुकानें भी आपको मिलेंगी, जहाँ पर होलसेल में आप मुख्तलिफ ब्रांड्स के साइकिल्स भी खरीद सकते हैं। मिर्चों की होलसेल शॉप्स हैं, यहाँ पे हर किस्म की मिर्च आपको जो है वो होलसेल प्राइस के ऊपर मिलेगी। मिर्चों वाली गली क्यों मशहूर है? जी मिर्चों वाली गली जो है वो एक्चुअली होम डेकोरेशन अशिया की होलसेल मार्केट है। यहाँ पर बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको होम डेकोरेशन से मुतलिक तमाम चीज़ें जो है वो होलसेल पे मिलेंगी, जिनमें वॉल क्लॉक्स हैं, होम डेकोरेशन से मुतलिक आपके फ्लावर्स हैं, आपके गुलदस्ते हैं, इसके अलावा आपके वॉलपेपर्स हैं, और भी आजकल नई चीज़ें आ चुकी हैं जो कि सिरामिक्स के अंदर अवेलेबल हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको होलसेल में मिलेंगी। बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर आपको होलसेल में होम डेकोरेशन से मुतलिक तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी आसानी से। गली में जैसे ही दाखिल होंगे दोनों जानिब मार्केट्स बनी हुई हैं, प्लाजे बने हुए हैं, जिनमें ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो होम डेकोरेशन की अशिया जो है वो होलसेल के ऊपर आपको मिलेंगी। इसके अलावा घरों की सजावट में इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको होलसेल में मिलेंगी। इस गली के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो कॉस्मेटिक वाली गली है। इस गली के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो कॉस्मेटिक वाली गली है। कॉस्मेटिक वाली गली जंग बाज़ार से शुरू होकर मिंट कुमरी बाज़ार तक जाती है। कॉस्मेटिक वाली गली जो है ये आपको नजर आ रही है, ये गारमेंट्स वाली गली भी कहलाती है। इस गली के अंदर बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स बैठे हुए हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं, और आपको यहाँ पे कॉस्मेटिक्स से मतलब कोई भी जो चीज़ है मेकअप से लेके शैम्पू तक आपको होलसेल प्राइस पे मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के गारमेंट्स आपको होलसेल प्राइस में मिलेंगे, लेडीज़ गारमेंट्स आपको यहाँ पे होलसेल प्राइस में मिलेंगे। जंग बाज़ार में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे बाएं जानिब जो पहली गली आएगी ये बर्तनों की होलसेल मार्केट है। बर्तनों की होलसेल मार्केट है, क्रॉकरी की होलसेल मार्केट है। इसके अलावा होम अप्लाइंसेस से मुतलिक, किचन अप्लाइंसेस से मुतलिक जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको होलसेल पे मिल जाएंगी। ये जो मार्केट है जंग बाज़ार से शुरू होकर रसूड़ी शाह दरबार तक जाती है। रसूड़ी शाह दरबार में आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो बर्तन है वो आपको अच्छी प्राइजेज के ऊपर, होलसेल प्राइजेज के ऊपर यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ व्यापारी हज़रात आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ़ लाते हैं और होलसेल के ऊपर बर्तन खरीदते हैं और अपने अपने शहरों में जाकर अच्छा नफ़ा हासिल करते हैं।
वाले मार्केट से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे दाएं जानिब जो गली नज़र आ रही है, ये गली लेडीज़ गारमेंट्स की मशहूर मार्केट है। इस गली का मैं अंदर से आपको विजिट नहीं करवाऊंगा। ये गली जहांग बाजार से शुरू होती है और अंदर अनारकली बाजार तक जाती है। लेडीज़ गारमेंट्स की ये होलसेल मार्केट है। इस गली से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मकसद है आपको मुख्तलिफ बाज़ारों का विजिट करवाना है, यहाँ पे क्या कारोबार चल रहा है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम जहांग बाजार के मेन चौक पर पहुँच चुके हैं, जिसके दाएं जानिब ये जो आपको बाजार नज़र आ रहा है, ये रीगल रोड कहलाता है। और ये सामने जो है ये जहांग बाजार है। जहांग बाजार सीधा सामने जाकर जहांग रोड को टच करेगा। और ये जो बाएं जानिब है, ये लसूड़ी शाह दरबार वाला एरिया है। यहाँ से हम जहांग बाजार से बाहर एग्जिट कर सकते हैं। ये दाएं जाने वाला जो रीगल रोड है, ये मशहूर है। यहाँ पर फैसलाबाद की मशहूर अनारकली बाजार वाक़या है। बहुत मशहूर बाजार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वक्त में आपको इसका विजिट करवाऊंगा। जहांग बाजार में आगे बढ़ते हैं और हमें ऊंचे ऊंचे मीनारों वाली मस्जिद नजर आ रही है। ये मस्जिद भी मैं आपको इस वीडियो में लाजमी दिखाऊंगा। ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब की मस्जिद है। मशहूर मस्जिद है और इनके साहबजादे हैं मौलाना फजल करीम साहब और आगे उनके बेटे हामिद रजा साहब, जो आजकल पाकिस्तान के उलमा के चेयरमैन हैं। और इस मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट वाक़ है अरशद मार्केट। फैसलाबाद की सबसे पुरानी कपड़े की जो मार्केट है अरशद मार्केट है। ये जहांग बाजार से शुरू होती है और बाहर जहांग रोड तक जाती है। तकरीबन ये 1/2 किलोमीटर लंबी मार्केट है। इसमें दोनों जानब कपड़े की बड़ी बड़ी होलसेल शॉप्स हैं। इसी वक्त में मक्की मार्केट से पहले अरशद मार्केट मशहूर थी, लेकिन जब मक्की मार्केट का क़याम अमल में आया तो अरशद मार्केट में कारोबार आहिस्ता आहिस्ता अच्छे चला गया। लेकिन अभी भी ये कपड़े की होलसेल मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर बड़े बड़े होलसेलर्स बैठे हुए हैं। अरशद मार्केट के दूसरे एंट्री पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट जो गली वाक़या है, ये गली मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सरदार अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मशहूर है। और इस गली के अंदर हज़रत सरदार अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार वाक़या है और उनके नाम से मंसूब मस्जिद वाक़या है। और इस मस्जिद को बड़े मीनारों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, जो कि जहांग बाजार में और ज़िला फैसलाबाद में मशहूर है। और इसी मज़ार के बाहर जो तंग गली है, ये बर्ड्स मार्केट कहलाती है, जहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे जो है वो आप आसानी खरीद सकते हैं। और ये बर्ड्स मार्केट है, फैसलाबाद की मशहूर बर्ड्स मार्केट गली में वाक़या है। आपको थोड़ा सा मज़ार का मैं ओवरव्यू दिखाता हूँ और इसका पस मंज़र इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। मौलाना सरदार अहमद साहब एक सूफ़ी मुहद्दिस उस्ताद मुअल्लम और मुबल्लिग थे। आप 22 सितंबर 1903 को फैसलाबाद में पैदा हुए और 29 दिसंबर 1962 को 59 साल की उम्र में वफात पाई। और आपका मज़ार इसी मस्जिद में वाक़या है। आपके मशहूर फतावा दीन इस्लाम की तबलीग के हवाले से मशहूर है। हामिद रजा कादरी साहब, जो कि उलमा कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, वो हज़रत सरदार अहमद साहब के पोते हैं। जी अभी हम बाज़ार में से गुजरते हुए जहांग बाज़ार के इख्तितामी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि जहांग रोड पे जाके ये जो बाज़ार है इख्तिताम पजीर हो जाता है। ये जो आखिरी चौक है या कॉर्नर है, यहाँ पे जहांग बाज़ार का इख्तिताम हो जाता है। मैं आपको यहाँ से इसका पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। हम वो सामने क्लॉक टावर से यहाँ जहांग बाज़ार तक पहुँच चुके हैं। ये इसका इख्तितामी पॉइंट है। यहाँ से दाएँ तरफ वाला जो रोड है ये सीधा चला जाता है इमाम बारगाह की तरफ, और ये बाएँ जाने वाला रोड है जहाँ पर सामने गला मंडी है और ये मंदिर के
के आसार भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो अंग्रेज दौर में यहाँ पर कायम था और पाकिस्तान बनने के बाद उसे खत्म कर दिया गया। तो ये पुराने मंदिर के आसार है। कॉर्नर के ऊपर ये लंडा मार्केट है, नहर के दूसरी जानिब लंडा मार्केट है। ये जो रोड चल रहा है ये जंग रोड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली जिला जंग की तरफ ले जाता है। और ये दाएं जाने वाला जो है ये इमाम बारगाह की तरफ जाता है, जो आगे जीसी यूनिवर्सिटी को चला जाता है। नाज़रीन, जंग बाज़ार जो है ये फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में से एक अहम बाज़ार है, जो कि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अपनी पुरानी सब्ज़ी मंडी की वजह से लोग यहाँ से सब्ज़ी फल वगैरह सस्ता होने की वजह से ख़रीदने के लिए आते हैं। बर्ड्स ख़रीदने के लिए आते हैं, जो कि मैंने आपको मार्केट का विज़िट भी करवाया। इसी तरह अरशद मार्केट में तशरीफ़ लाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए और आम ज़रूरत के लिए किचन आइटम्स या किचन क्रॉकरी या बर्तन वगैरह ख़रीदने के लिए भी जंग बाज़ार में लोग तशरीफ़ लाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा लसूड़ी शाह दरबार की तरफ। ये जो मेन चौक आता है जंग बाज़ार का, जिसके बाएं जानिब जो मैंने आपको पहले दिखाया रीगल रोड है, जो आगे नारकल की तरफ जाता है। ये दाएं जाने वाला रोड है, यहाँ से हम जंग बाज़ार से एग्ज़िट कर सकते हैं। इस रोड पे जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे बाएं जानिब हज़रत बाबा लसूड़ी शाह का दरबार है। ये मैं आपको इसका बाहर से ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। हज़रत साईं मोहम्मद बख्श अलमारूफ बाबा लसूड़ी शाह का दरबार लायलपुर के दिल में वाक़या है। इनका मज़ार सकाफ़ती और रूहानी अहमियत का हामिल है। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वो इस मकाम पर लसूड़े के दरख्त के पास क़याम पजीर थे और 100 साल पहले के छोटे से शहर के मकीनों के दुख दर्द को बांट कर यहाँ दरवेशाना जिंदगी गुजार रहे थे। हज़रत बाबा लसूड़ी शाह की वजह शोहरत नुसरत फ़तेह अली खान साहब के वालिद उस्ताद फ़तेह अली खान और ताया मुबारक अली खान का क़याम पाकिस्तान के वक़्त जलंधर से हिजरत करके लायलपुर में अपने रूहानी पीर लसूड़ी शाह के पास आकर क़याम पजीर होना था। बाद अज़ां नुसरत फ़तेह अली खान साहब के वालिद मोहतरम की दरबार लसूड़ी के पहलू में तारीखी बरसी होने पर होने वाली म्यूजिक कॉन्फ्रेंस भी बाबा जी के मज़ार को आलमी शोहरत दिलाती है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो पहले कव्वाली और नातिया कलाम थे वो उन्होंने 1960 की दहाई में हज़रत बाबा साईं मोहम्मद बख्श अलमारूफ लसूड़ी शाह के दरबार से ही किए। जी नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि फैसलाबाद के तारीखी बाज़ार जंग बाज़ार के मुख्तलिफ बाज़ार और मार्केट्स के बारे में आपको मुकम्मल आगाही दे सकूँ और इसकी होलसेल मार्केट्स के बारे में आपको बता सकूँ, जिनका आपको पहले नहीं इल्म था। और जब भी आप फैसलाबाद आएँ, आप अच्छी जगह से अच्छे रेट के ऊपर चीज़ें खरीद सकें। और फैसलाबाद का ये जंग बाज़ार जो है अपनी मार्केट्स की वजह से पूरे फैसलाबाद और पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ क्लॉक टावर से किया था और क्लॉक टावर पर ही हम अपने सफ़र का इख्तिताम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो है हमारे चैनल के तवस्सुत से मिलती रहे।